दोस्तों आज जो है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और आप अगर एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप अगर ग्रेजुएट हैं, आप अगर बीएड किए हुए हैं, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप लोग किस तरीके से एक प्राइवेट स्कूल को खोल करके जो है अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों मैं भी एक जो है ग्रेजुएट हूँ और मैं खुद जो है एक प्राइवेट स्कूल को चलाता हूँ, तो मुझे इस बारे में पता है कि एक पढ़ा लिखा युवा जब पढ़ा लिखा होते हुए उसे नौकरी नहीं मिलता है, वह दर दर भटकता है, तो उस स्थिति में उसे कितना तकलीफ होगी। वो सोचता होगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो माँ बाप है, वो कितना मुश्किलों से मुझे जो है पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मैं जो है अपने पैर पर खड़ा नहीं उतर पा रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आखिर करें तो करें क्या हम। ऐसा डाउट जो है आप लोगों के अंदर भी आता होगा और दोस्तों मेरे अंदर भी आता था, लेकिन मैं जो है इस पढ़ाई को ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद होने नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैंने जो है एक प्राइवेट स्कूल को ओपन किया और जैसे ओपन किया तो वहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लगा, मेहनत किया मैंने, और आज मेरे इस स्कूल में जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे खासे बच्चे हैं, और वहाँ से मैं आसानी से जो महीने का लगभग 30 से 40 हज़ार इनकम कर लेता हूँ आसानी से। तो गाइस अगर आप भी एक पढ़े लिखे युवा हैं तो किस तरीके से आप लोग जो है एक प्राइवेट स्कूल को ओपन करके खोल करके वहाँ से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, मैं इसके बारे में फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको बताया हूँ। तो वीडियो को ज़रा सा भी आप लोग स्किप आज नहीं कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, तो उन तमाम टर्म एंड कंडीशन को, नियम और कायदे को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले आप जो है मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, या फिर आप अगर बीएड किए हुए हैं तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों आप जिस भी इलाके में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने सरकारी स्कूल है या फिर कितने प्राइवेट स्कूल है। आपको ये सर्वे करना पड़ेगा कि जो स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई होती है या फिर नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आप अपने इलाके में एक जो अच्छा सा जगह ढूंढे, कम से कम 4 से 5 कट्ठा का ज़मीन होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल खोलने के लिए जो आपको वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड चाहिए जहाँ पर बच्चे खेलेंगे, बच्चे वहाँ पर जो है आसानी से खेल सकें। तो इसीलिए आपको कम से कम 5 से 10 कट्ठा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आप लोग इतना ज़मीन जो है भाड़े में ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, या फिर आपका अगर खुद का ज़मीन है तो उसे भी आप लोग जो है स्कूल में तब्दील कर सकते हैं। भाड़े में, रेंट में लेने के बाद जो है आसानी से वहाँ पर आपको बड़े बड़े बिल्डिंग ठोकना नहीं है, बल्कि आप लोग जो टीना होती है ना, टीना, उसी टीने से या फिर बांस से आप लोग आसानी से जो है घर बना सकते, छोटे छोटे जो है क्लासरूम बना सकते हैं। कम से कम शुरू में आप लोग 4-5 तो बना ही लीजिए, या फिर 3-4 शुरू में बना लीजिए। जैसे जैसे आपके स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे तो उसी तरीके से आप लोग जो फिर अपने स्कूल को जो है प्रोफेशनल बनाते रहिएगा आगे भी इसी तरह से। तो शुरू में आपको इतना चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि एक स्कूल अगर हम लोग खोलते हैं तो उसमें लगभग हम लोगों को 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यह बात पूरी तरीके से गलत है। अगर आप लोग एक प्राइवेट स्कूल ओपन करते हैं तो शुरू में आपको यहाँ पर मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर उससे भी कम आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका खुद का टीना है, खुद का बांस वगैरह है, तो आपको उससे भी कम चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपका खुद का खेत भी है तो मान लें कि आप लोग किसी का खेत भाड़े में भी लेते हैं तो आपको कितना पड़ेगा, 10 से 15 हज़ार साल भाड़ा पड़ेगा उसमें, और शुरू में आपको 3-4 आपको रूम बनाना पड़ेगा जो कि टीना वगैरह का हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको दोस्तों वहाँ पर डेस्टर लेना पड़ेगा, मार्कर लेना पड़ेगा, अपने पूरे स्कूल को घेरना पड़ेगा। यानी कि आप लोग अगर 50 हज़ार भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी स्कूल ईजी तरीके से ओपन हो सकता है। बस आपके अंदर जो है जोश और जज्बा होना चाहिए। दोस्तों इतना करने के बाद बस आपको जो है स्कूल ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको जो है अपने स्कूल में, तो आप खुद प्रिंसिपल होंगे, टीचर भी होंगे, तो आपके इलाके में आप सोचते होंगे कि मैं टीचर कहाँ से लेके आऊँ। यानी कि स्कूल तो मैंने ओपन कर दिया, चलिए स्कूल ओपन करने के बाद अब बारी आती है टीचरों की, कि आखिर हम बड़े बड़े टीचर्स को कहाँ से लेकर के आएँ। दोस्तों बड़े बड़े टीचर्स को लाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो स्कूल होगा तो वह नर्सरी से लेकर के जो है 4-5 या 5 क्लास तक ही ना होगा। प्राइमरी स्कूल होगा, 10 तक तो आप पढ़ाई नहीं करवाएंगे ना स्कूल में, या फिर 11-12 तक तो नहीं कराएंगे, मुश्किल से नर्सरी से लेकर 5 तक कराएंगे। मान लें कि नर्सरी से 5 तक के बच्चे को कोई भी स्टूडेंट अगर मैट्रिक किया हुआ है या फिर इंटर किया हुआ है तो वह आसानी से जो है नर्सरी से लेकर 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इसलिए आपको अपने इलाके में ही, अपने गांव में ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो बच्चा है, स्टूडेंट है जो कि मैट्रिक किया हुआ है या फिर इंटर किया हुआ है या फिर ग्रेजुएट किया हुआ है, लेकिन अभी तक वह कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, अभी तक वह बेरोजगार है, तो उसे आप लोग अपने स्कूल में रोजगार भी दे सकते हैं। जी हाँ, यानी कि आप तो खुद अपने रोजगार के लिए स्कूल को चलाएं, और आप जो ऐसे ओपन किए तो आप लोग वहाँ पर कई व्यक्तियों को, कई लोगों को और भी रोजगार दे रहे हैं। तो एक हिसाब से यह भलाई का ही काम हो गया। दोस्तों अगर मान लिए कि आप लोग जो भी स्टूडेंट को वहाँ पर रोजगार दे रहे हैं तो वो भी पढ़ाएगा, वहाँ
वहाँ से भी उनको भी इनकम होगी और आपको भी इनकम होगी। दोस्तों मान लीजिए कि अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है कि मैंने जो स्कूल खोला तो मैं स्कूल खोलने के बाद जो है बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, तो मुझे जो है सबसे पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा या फिर पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही आप लोग स्कूल ओपन करते हैं तो उद्घाटन से पहले, ओपन से पहले आप लोग जो है थाने में एक जो है पिटीशन दे दीजिए, एक एप्लीकेशन को लिख कर दे दीजिए कि हाँ मैं जो है एक स्कूल को ओपन कर रहा हूँ फलाना जगह में। हर कुछ वहाँ पर थाने में एक एप्लीकेशन दे दिए, वहाँ पर आपको अप्रूवल मिल जाता है। क्योंकि मैं भी जब थाना गया था तो मुझे आसानी से 1-2 दिन में वहाँ से अप्रूवल मिल गया था और मैंने जो आसानी से स्कूल को ओपन कर दिया था। अप्रूवल मिलने के बाद दोस्तों आप लोग जो है यानी कि जब आपका स्कूल मिनिमम 1 साल हो जाए, 6 महीना हो जाए, तो आप लोग जो है भारत सरकार का एक वेबसाइट होता है, वहाँ पर जाने के बाद जो है आसानी से आपको 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा होगी। वहाँ पर आप लोग आसानी से अपने स्कूल को रजिस्टर करा सकते हैं और जैसे आप लोग अपने स्कूल को रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपका जो स्कूल का नंबर होगा वही होगा। तो आपका जो स्कूल होगा पूरी तरीके से वैलिड हो जाएगी। आपके स्कूल पर किसी तरीके का आंच नहीं आएगा जब आप लोग जो है भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपने स्कूल को रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आएगी, तो इतना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहें तो जो स्कूल खोलते हैं ना उसे आप लोग जो है एक ट्रस्ट भी बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग अपने स्कूल को ट्रस्ट में तब्दील करते हैं तो आपको जो है फंड भी आएगा सरकार की तरफ से। जी हाँ, और आप लोग वहाँ से भी अच्छा खासा जो इनकम कर सकते हैं, एक समाज सेवा भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट भी हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर तो यह बात होगी, आप बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आप लोग अगर स्कूल को ओपन मान लें कि किसी तरह कर लिए, ठीक है, आपके स्कूल में जो टीचर्स भी आ गए, आपके स्कूल की तमाम व्यवस्था हो गई, रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, अब आपके स्कूल में बच्चे कहाँ से आएंगे? गाइस सबसे पहले आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपका जो स्कूल है उसे चलाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि बच्चे नहीं है तो बच्चे ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएंगे, बल्कि आपको बच्चे को लाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग गाँव में रहते हैं, आप देहात में रहते हैं, तो आप वहाँ पर जानती होंगे कि बच्चे वहाँ पर जो है ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, ईंट के भट्टों में हो जाए या फिर फैक्ट्रियों में हो जाए, काम में लगा दिया जाता है। उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होती है। तो आपको जो है अपने गांव में घूम कर उन तमाम जो गार्जियंस हैं उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये शिक्षा जो है हमारे देश के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मोटिवेट करने में कामयाब रहते हैं तो वह पेरेंट्स जो आसानी से अपने बच्चों को आपके स्कूल में दाखिला करा देगा। या फिर आपके अगल पास में जो भी सरकारी स्कूल है, आप लोग पता ही होगा कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, सिर्फ बच्चों के जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, पढ़ाई वगैरह तो उतना होती नहीं है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सरकारी स्कूल में अगर आप लोग बच्चों को देते हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि आप लोग सरकारी स्कूल में भी एडमिशन करें और साथ ही साथ जो है मेरे स्कूल में भी एडमिशन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल शिक्षा मिलती है। यहाँ पर आपके बच्चों का भविष्य को सुधारने का काम किया जाता है। इसी तरीके से आपको थोड़ा जो फील्ड करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको जो है एक माइक में जो अपने स्कूल के बारे में रिकॉर्डिंग करके अपने इलाके में दौड़ाना पड़ेगा, जगह जगह पोस्टर लगाना पड़ेगा जो है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो आपके स्कूल में ऑटोमेटिकली जो है स्टूडेंट आ जाएंगे। दोस्तों मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो क्या वहाँ पर शुरू में आपको सफलता मिल जाती है? नहीं, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा समय देंगे, मेहनत करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो स्कूल है 100% प्रोग्रेस होगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों मान लें कि आप जो मेहनत करते हैं और आपके जो स्कूल है उस पर शुरू में किसी तरह आपने 100 भी बच्चा को एडमिशन करा दिया, आपके स्कूल में 100 भी बच्चा है, तो 100 बच्चा से अगर आप लोग मान लें कि मिनिमम 300 रुपये भी फीस लेते हैं तो 30 हज़ार रुपये होता है। 30 हज़ार में मान लें कि आप उनमें से जो है 20 हज़ार खर्चा भी कर देते हैं, 15 हज़ार खर्चा भी कर देते हैं, फिर भी आपका 15 हज़ार बचेगा। या फिर आपके स्कूल में 200 बच्चा होते हैं, उनमें से दोस्तों अगर मान लें कि आप 300 रुपये फीस भी लेते हैं, ऐसे तो 500 रुपये मेरे इलाके में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी 500 रुपये लेते हैं, लेकिन मैं 500 रुपये को छोड़ देता हूँ। अगर आप लोग 500 रुपये लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको और भी ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन अगर आप लोग 300 रुपये भी फीस लेते हैं 200 बच्चा का तो 60,000 रुपये होता है। और 60,000 में आप लोग तमाम टीचर वगैरह को दे करके अगर 40,000 भी खर्चा कर देते हैं, फिर भी आपका 20,000 मंथली ईजी तरीके से हर महीने बचेगा। तो दोस्तों यह एक प्रोफेशनल वर्क हो सकता है। प्रोफेशनल वर्क इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग टीचर कहलाएंगे, यहाँ पर आपको इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम मिलेगा और यहाँ पर आपको अर्निंग भी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह तो बिजनेस नहीं है क्योंकि यह समाज सेवा है। दोस्तों समाज सेवा है, लेकिन हर एक व्यक्ति का पेट भी है, उसका पेट भी पालना है। तो समाज सेवा जो करते हैं तो हमें तो उसका प्रॉफिट आना चाहिए ना कैसे है। तो आप लोग ईजी तरीके से यहाँ पर इस बिजनेस को, जो कि प्राइवेट स्कूल का बिजनेस है, प्राइवेट स्कूल को ओपन करके ईजी तरीके से अच्छा खासा
इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आज जो मैं प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ, यहाँ से मैं आसानी से महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये इनकम कर लेता हूँ। मेरे स्कूल में लगभग 350 बच्चा है और उन्हें 350 बच्चे में लगभग मेरे स्कूल में 15 टीचर्स हैं। तमाम टीचर्स को देख करके भी और तमाम स्कूल का मेंटेनेंस करने के बावजूद भी मैं महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये इसी तरीके से अर्न कर रहा हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों एक वक्त था जब मैं जो है सोचता था कि मैं जो है पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं जो है अपने पढ़ाई को कोई काम पे नहीं उतार पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ना मुझे जॉब मिल रही है कहीं पर, ना तो सरकारी जॉब ना तो प्राइवेट जॉब, और इस हिसाब से अगर मैं कुछ करता नहीं तो आज मैं इस मुकाम पर होता भी नहीं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो गाइज़ आपको भी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं ना तो आपको सफलता भी एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो गाइज़ बस आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस बारे में बताऊं, इस बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊं, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।